शिव पार्वती संवाद। यह एक पौराणिक कथा है। एक समय की बात है, शिवजी व पार्वती जी हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा हजारों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर करते हुए चले आ रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी व पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे महादेव जी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? क्या गंगा जी में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं आपको कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन रात में बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। वहीं मुख्य मार्ग पर एक गड्ढा था जो पानी से भर गया। चारों ओर से फिसलने वाला कीचड़ भर गया। शिवजी ने अपनी लीला शुरू की। उन्होंने एक वृद्ध का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह उस पानी व कीचड़ में भरे हुए गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पा रहा है। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया। उन्होंने समझाया कि तुम लोगों को तेज सुना सुना कर पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा है जो इन्हें निकाल कर उनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह भी समझा दिया कि जब कोई मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो तब उसे इतना और कहना, भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही निकाले जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तभी इनको हाथ लगाएं, नहीं तो आप हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर वह गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वाले लोगों को सुना सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बातें दोहराने लगी। गंगा में नहा नहा कर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर स्त्री को इस तरह बैठा देखकर कईयों के मन में पाप आया और कई लोग लज्जा की वजह से चुपचाप वहाँ से चले गए। कईयों को धर्म का भय हुआ और कई कानून से भी डर गए और आगे बढ़ गए। कुछ लोगों ने पार्वती जी से यह भी कह दिया, मरने दो इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए अपने आंसू बहा रही हो? आगे कुछ दयालु और चरित्रवान भी पुरुष थे। उन्होंने युवती की करुणा देखकर उसके पति को निकालना चाहा। तभी पार्वती ने उनसे कहा, आप मेरे पति को तभी निकालें जब आप निष्पाप हों, क्योंकि मेरे पति निष्पाप हैं। अगर आप निष्पाप नहीं हुए तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे। उन्होंने सोचा, हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, मगर कुछ पाप तो किए ही हैं, कहीं हम बचाने के चक्कर में जलकर भस्म ना हो जाएं। बुढ़े को निकालने के चक्कर में स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और चले गए। वह पूछकर आगे बढ़ते गए। संध्या हो चली थी। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, आपने देखा आया कोई गंगा स्नान करने को? अपने पाप धोकर गया है। किसी को अपने आप पर भरोसा ही नहीं है। और ये सच भी है, इनके पाप धुले भी नहीं हैं, क्योंकि ये सच्चे मन से स्नान करने आए ही नहीं थे। दोनों ये संवाद कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उससे भी वही बात कही। पार्वती जी की सारी बात सुनकर उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। वह गड्ढे में घुसने ही वाला था, तभी पार्वती जी ने उसे रोक कर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो, मेरे पति को मत छूना, क्योंकि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। अगर आप निष्पाप नहीं हैं तो आप छूते ही जलकर भस्म हो जाएंगे। उसने उसी समय बिना संकोच के दृढ़ के साथ पार्वती जी से कहा कि हे माता, मेरे निष्पाप होने में आपको संदेह क्यों होता है? आपने देखा नहीं है, मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी पाप रह सकते हैं? मैं आपके पति को अभी निकालता हूँ माता, आप मेरी चिंता न करें। युवक ने लपक कर बुढ़े को ऊपर उठा लिया और बाहर निकाल लिया।
युवक ने कहा, माता अपने पति को संभालिए, आप वृथा ही मेरी चिंता कर रही थी। तब शिव व पार्वती जी ने उसे गंगा स्नान का असली हकदार मानकर अपना असली रूप दिखाया। वह युवक दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, इतने लोगों में सिर्फ एक युवक ने गंगा स्नान किया है, इसके सारे पाप गंगा ने धुल दिए हैं। दोस्तों, इस दृष्टांत के अनुसार लोग बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं एस कुमार कश्यप, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।